महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी हलचल पर नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बदलती राजनीति और आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि पर एक बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आगे उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी ये भी सुझाया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज ठाकरे ने क्यों कहा, अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। क्या राज ठाकरे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? ये भी एक सवाल है। दरअसल राज ठाकरे 13 जुलाई को 2 दिवसीय कोंकण दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने रत्नागिरी के चिपालू में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। राज ठाकरे ने कहा, हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यों कह रहे हैं। पदाधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से अपने पद के अनुसार बात करने के बजाय दिल से बात करें। राज ठाकरे ने एक बड़ा बयान भी दिया है। राज ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा, एक पद पर बैठने के बाद काम करना चाहिए। आपको वही करना होगा जो पार्टी आपसे कहेगी, अन्यथा आप पद पर नहीं रह सकते। अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो मैं घर पर ही रहूंगा, समझौता नहीं करूंगा। राज्य में जो व्यभिचार चल रहा है मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? राज ठाकरे ने पदाधिकारियों से यह भी पूछा कि उन्हें लोकसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। मौजूदा हालात पर बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मैं 15 दिनों में एक बैठक करने जा रहा हूं। मैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करूंगा। मैं सभा के माध्यम से अपना गुस्सा प्रकट करने जा रहा हूं। एनसीपी में बगावत के बाद अजीत पवार ने पार्टी पर दावा भी ठोक दिया है। इसका जवाब भी शरद पवार ने दिया है। पार्टी की लड़ाई अब सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ के बाद उनके साथ कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक किसी को कोई विभाग नहीं मिला है, जिस पर महाराष्ट्र में हर दिन राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद राज ठाकरे एक्शन मोड में आ गए हैं। वो पार्टी को खड़ा करने के लिए एक्टिव मोड में हैं। पार्टी को मजबूत करने में राज ठाकरे किस तरह से जुटे हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट द्वारा शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन देने के बाद कोंकण में बैनर लगाए गए थे, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को फिर से एक होने की मांग की गई थी। साथ ही राज ठाकरे के विश्वस्त सहयोगी अभिजीत पानसे ने ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत से मुलाकात की। इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि ठाकरे बंधु एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। अब राज ठाकरे ने खुद इसका जवाब दिया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, आपने चिपलू में मनसे कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित किया, उनसे पूछा गया। इस बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने कहा, मेरी ये सभी बैठकें पार्टी निर्माण के नज़रिए से चल रही हैं। अब हर जगह मेरे दौरे शुरू होंगे, इसलिए समय समय पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। क्या एक साथ आएंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे? जब राज ठाकरे से पूछा गया कि इस पर उनकी क्या राय है, जिसके बारे में कई लोग उत्सुक हैं, तो वो एक पल के लिए रुके और फीकी मुस्कान के साथ हंसने लगे और आगे बढ़ गए। उद्धव ठाकरे से गठबंधन के सवाल पर वो सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हलचलों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो जाएंगे। इस संबंध में मनसे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता भी खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। देखिए स्थितियां क्या बन रही हैं। अब उद्धव ठाकरे को खुले दिल से छोटे भाई का स्वागत करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की वजह से ही अपना एक पुराना एसोसिएशन या अपने परिवार को एक तरीके से राज ठाकरे को, ये पार्टी उनके लिए परिवार से कम नहीं थी, जिसको छोड़कर उन्हें अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करना पड़ा। ये बात भी सही है कि मनसे के जरिए राज ठाकरे को सियासत में वो कद नहीं मिला, वो जगह नहीं मिली जिसकी उनको अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने अपने काडर को तैयार किया। कार्यकर्ता आज भी उनके चेहरे पर चलते हैं। कुल मिलाकर शिवसेना का अब एक जो धड़ा बचा है उद्धव ठाकरे का, उसमें क्या ताकत रह गई है ज़मीन पर, ये तो आने वाला समय बताएगा, खास तौर पर कार्यकर्ताओं और वोटर्स के लिहाज से। लेकिन एक बात तय है कि विधायकों के लिहाज से देखा जाए, पदाधिकारियों के लिहाज से देखा जाए, तो पूरी की पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। और जो सत्ता में होता है, सत्ता के इर्द गिर्द तमाम नेता दिखाई पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे का अपना राजनीति करने का तरीका रहा है, जिससे कई लोगों की नाइत्तेफाकी उनकी अपनी पार्टी में रही। पार्टी की टूट के पीछे भी यही वजह बताई जाती है। लेकिन राज ठाकरे का मामला अलग है, उनका अंदाज अलग है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोबारा साथ आएं और राज ठाकरे लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई दें, दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई पड़ते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो वो एक तरीके से, और इन दोनों सवालों के जवाब जो है वो इशारों में दे रहे हैं, इनको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने राज ठाकरे का एक स्टैंड देखा है, उनसे जब कुछ पूछा जाता है, अगर कोई चीज़ जमती नहीं है तो वो उस पर बेबाक तरीके से टिप्पणी करते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब टूट हुई थी शिवसेना में, उस समय पर भी राज ठाकरे से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, तो वो कहते थे मेरे पास चलाने के लिए अपनी पार्टी है, मैं किसी और पार्टी में क्यों जाऊंगा, किसी और के जो उठापटक चल रही है राजनीतिक दल में, उसमें मैं क्यों हस्तक्षेप करूं। इस तरह की टिप्पणियां भी उनकी पहले आ चुकी हैं। एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहां पर दरअसल बात सिर्फ राज ठाकरे की नहीं, राज ठाकरे के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बाला साहब ठाकरे का वो नाम, पार्टी का वो नाम एक बार फिर उनके साथ में जुड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि अब
एक बार फिर राज ठाकरे की ज़रूरत हो सकती है। उद्धव ठाकरे का हालांकि अपना एक स्टैंड रहा है राज ठाकरे को लेकर, इनमें जो सियासी दूरियां हुई थी वो बहुत गहरी हैं, इतनी आसानी से खाई पट नहीं सकती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो राज ठाकरे ने इनमें से ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके साथ काम ना किया हो। संजय राउत हैं, संजय राउत बहुत लंबे समय तक उनके साथ एसोसिएटेड रहे और फिर राज ठाकरे समर्थक की संजय राउत से मुलाकात होना, उद्धव ठाकरे और उनके बीच में क्या फिर करीबी हो सकती है, इस तरह की बातें आना, ये सारी बातें चलती रहती हैं। और देखिए, आप जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो राज ठाकरे जाते हैं उद्धव ठाकरे के पास में, या उद्धव ठाकरे के उस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों भाइयों की तस्वीरें एक बार फिर सामने आती हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि दोनों के बीच दूरियां ऐसी भी नहीं है जैसा आप समझते हैं कि कभी बात ही नहीं करते होंगे, मिलते नहीं होंगे। परिवार तो एक ही है, दोनों भाई हैं अल्टीमेटली। लेकिन सियासी समीकरणों को देखा जाए तो इस समय ऐसी मुफीद स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर उस वैक्यूम को भर सकते हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना जाने के बाद में दिखाई पड़ रहा है। यह वैक्यूम दरअसल बाला साहब ठाकरे की राजनीति का है, हिंदुत्व की उस राजनीति का है जिसको लेकर अभी तक एकनाथ शिंदे का स्टैंड और उद्धव ठाकरे का स्टैंड जो है वो बहुत समझ में नहीं आया उनके कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति को फॉलो करते थे। अलबत्ता राज ठाकरे अभी भी उस लाइन पर चलते दिखाई देते हैं। हाँ, अब एक बड़ा पेंच फंसता है। अगर ये युति होती है, एक बार फिर दोनों भाई साथ में आते तो राज ठाकरे कभी कांग्रेस और एनसीपी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा क्या अपने दम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कोई समीकरण बना सकते हैं और फिर मैदान में उतर सकते हैं, शिवसेना की खोई हुई राजनीति को फिर से जीवित कर सकते हैं, फिर से शक्तिशाली बना सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर आप लोग अपनी राय भी रखें। आप बताएं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ में आने से क्या पुरानी शिवसेना वापस आ सकती है? भले ही नाम कुछ भी हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या फिर से मजबूत करने में कामयाब हो सकते हैं अगर साथ में वो चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या ये दोनों ही भाई, इनमें खास तौर पर जब एमएलसी बनकर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे, पहले तो ये चुनावी राजनीति से दूर रहे। ठाकरे परिवार का एक तरीका रहा था, बाला साहब ठाकरे ना खुद चुनाव लड़ते थे ना कोई पद लेते थे, लेकिन राजनीति उनके इर्द गिर्द रहती थी। कुछ समय तक उद्धव ठाकरे ने भी यही अंदाज अपनाया, लेकिन महाविकास अघाड़ी का जब प्रयोग हुआ तो पहली बार ठाकरे परिवार से कोई पद पर बैठा, मुख्यमंत्री बने और खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, बेटे को आदित्य को भी उन्होंने मंत्री बना दिया। राज ठाकरे आज भी बचते रहे हैं इस राजनीति से। वो साफ कहते हैं कि यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ना है, आपको सरकार चलानी है, आपको मिलेगा जो मिलेगा। ये बातें राज ठाकरे भी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं। तो राज ठाकरे का राजनीति करने का अंदाज अलग है, लेकिन वक्त की ज़रूरत कुछ और है। अब वक्त जो है वो चेहरों पर चलता है, चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं सियासत में। राज ठाकरे निर्विवाद रूप से बहुत बड़ा चेहरा है, अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ी मजबूत पकड़ वो बना सकते हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट भी जा सकता है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी एक बड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं का इन दोनों के पीछे खड़ा होता दिखाई पड़ सकता है। और इसको आप इससे भी समझ लीजिए कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की मांग करते दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा इसके पोस्टर्स लगा रहे हैं, इसलिए इन अटकलों से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इशारों इशारों में राज ठाकरे की मुस्कान ने बहुत कुछ कहा है, खुलकर उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।